चलते हैं कक्षा 9 का आपका लेसन है बहुपद। बहुपद लेसन है मैथ का पहला लेसन है। बहुपद किसे कहते हैं? जो a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डाटा डाट के रूप में हो जाता है तो वो बहुपद होता है। जहां a0 a1 a2 ये अंक होते हैं जिसको हम अचर पद बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं क्या? जैसे बोल सकते हैं 5x स्क्वायर 3x प्लस 2 हो तो यह क्या है? बहुपद। ठीक, बहुपद में बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एक पदीय होते हैं, द्विपदीय होते हैं, त्रिपदीय होते हैं। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे 5x हो गया, 3x हो गया, 2 हो गया, तो यह एक पदीय है। ठीक, जिसमें x के टर्म एक बार हो तो एक पद होगा तो एक पदी हो जाएगा। द्विपदी का मतलब जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3 हो गया, एक दो पद हो गए तो द्विपदी हो गया। ऐसे ही त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो तो यह त्रिपदी हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं, कहता है आरोही और अवरोही। आरोही अवरोही से आप परिचित हैं। आरोही अवरोही का मतलब होता है, आप याद रखिएगा कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो घात के बढ़ते हुए क्रम में, घात का बढ़ता हुआ क्रम मतलब एक घात हो, दो घात हो, तीन घात हो। जैसे मान लेते हैं कि 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x के पावर 4 प्लस 5 दे दिया। कहता है कि आप इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है, आप याद रखेंगे, सबसे छोटा कौन है? तो जो बिना x वाला है, तो जो बिना x वाला है वो आपको कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो यहाँ 5 हो गया। 5 से बड़ा तो एक घात होता है, एक घात वाला दिख रहा है, तो ये है, ये हो गया 2x। 2x यानी एक घात से बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो आपने कहा 3 घात दिख रहा है। 5x के घात 3 कर देंगे। 3 घात से बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो आप कर देंगे 4 घात। तो ये आरोही हो जाएगा। अवरोही का मतलब इसका ठीक उल्टा। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा लिखेगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके लिख देंगे तो वह अवरोही में हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग प्रश्नावली पे। प्रश्नावली की बात किया जाए तो पहली प्रश्नावली आपको 2a दिख रही है। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली की बात करते हैं 2a की। तो 2a में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद दे दिया। बहुपद दे दिया गया है y के घात 3 y का वर्ग ऋण 2। कहता है 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है y के घात 3 ऋण y का वर्ग ऋण करने में 2। दूसरा विकल्प दिया गया है ऋण करने में 2 y का वर्ग ऋण y और y के घात 3। तीसरा विकल्प दिया गया है y के घात 3 y का वर्ग ऋण y ऋण 2। और 4 नंबर विकल्प दिया गया है ऋण करने में 2 ऋण y का वर्ग और y के घात 3। कहता है कि आप इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो आपने लिखा अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपने कहा कि 3 घात। इससे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो यह चिन्ह के साथ लिखिएगा y का वर्ग। वर्ग से छोटा कौन सा है? तो 1 घात ऋण y दिखा, और बिना x y के साथ है ये। तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो ऐसा दिख रहा है? तीसरा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लें। चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बहुपद दे दिया। क्या दिया? तो दिया x के पावर 5 2x स्क्वायर 3x 7x के पावर 4 x क्यूब प्लस 1। कहता है कि इसको आप आरोही क्रम में लिखिए। विकल्प दिए गए हैं, पहले विकल्प लिख लेते हैं। कौन सा विकल्प है? नहीं है। विकल्प में है पहला 1 प्लस 3x 2x स्क्वायर x क्यूब 7x के पावर 4 और x के पावर 5। सेकेंड नंबर विकल्प दिया गया है x क्यूब 7x के पावर 4 x के पावर 5 2x स्क्वायर 3x प्लस 1। तीसरा विकल्प आपको दिया गया है 3x 2x स्क्वायर x क्यूब 7x के पावर 4 और x के पावर 5 प्लस 1। इसी तरह से इसका 4 नंबर विकल्प दिया गया है 1x के पावर 5
7x के पावर 4 x क्यूब और 2x स्क्वायर प्लस 3x। कहता है कि यह 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। आरोही मतलब होता है, आपको याद है क्या? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो आरोही में लिखना है, तो आरोही में हमने देखा कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे छोटा हमको दिखा 1 से बड़ा हमको 3x दिख रहा है जो 1 घात का है, और 3x से बड़ा ये 2 घात दिख रहा है, 2x के घात 2, और 2 घात से बड़ा हमको 3 घात दिखा, x के घात 3, और 3 घात से बड़ा ये 4 घात है, 7x के घात 4, और 4 घात से बड़ा हमको ये लास्ट में 5 घात दिखा। ये अब हमने कहा कि जब हमने इतना लिख लिया तो ऐसा किस विकल्प में है? तो आपने कहा कि हमारे पास वो विकल्प कौन सा है? पहला है, यानी पहला विकल्प सही है। नोट कर ले। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे हैं निम्नलिखित में बहुपद, ऐसा करना है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। कह रहे हैं कि जो हमको 4 विकल्प दिया गया है, जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6, सेकेंड में दिया गया है y की पावर 5 प्लस 7y, थर्ड नंबर दिया गया है √x प्लस 2x, और 4 नंबर आपको दिया गया है x माइनस 5। ऐसा इसमें से कौन सा है जो बहुपद नहीं है? तो बहुपद किसे नहीं करते हैं? अगर किसी x y के ऊपर पूरा पूरा घात नहीं होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। x के रूप में हो कम से कम 2 पद हो, x के रूप में हो घात पूरा पूरा है तो बहुपद है, और घात पूरा पूरा नहीं है तो बहुपद नहीं है। देखिए x के रूप में 2 पद हैं या 2 से अधिक हैं, पूरा पूरा घात है तो ये तो है, 2 पद हैं घात पूरे पूरे हैं तो ये भी है, 2 पद हैं घात पूरे पूरे हैं तो ये भी है। लेकिन यह रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और घात अगर पूरा पूरा नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। पूछ रहा था कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो बहुपद नहीं है? तो कौन सा है? ये तीसरा नंबर आपका बहुपद नहीं है। चलिए चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले 4 के कुछ पद दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं, उसी तरह से ढूंढना है। कह रहा है कि x स्क्वायर 4x प्लस 4, सेकेंड में दिया गया है y के पावर 8 माइनस 4, तीसरा नंबर दिया गया है x प्लस 1/x, इसी का 4 नंबर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस √x प्लस √x है, और प्लस 7 दिया गया, और 5वां भाग दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और अगले में x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और 6वां भाग दिया गया है x के पावर 4 3x प्लस 2, और 6वां के बाद आप देख लीजिए 7वां भाग भी दिया गया, यही नोट कर लेते हैं। 7वां भाग आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, और 8वें भाग की बात करें तो x प्लस 4 और x प्लस 5, और इसी का 9 नंबर अगर हम लोग देखें तो x प्लस 5 का होल का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक ना? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं, बहुपद नहीं है तो भी बता दीजिए। तो देखिए बहुपद का जो रूल होता है, आप कहते हैं कि कम से कम x के 1 पद हो और एक आध अंक हो, कम से कम 2 पद हो, और जो उसके घात होते हैं वो पूरे पूरे हों। आपने कहा कि इसमें अगर हम देखें तो घात पूरे पूरे हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं, तो ये तो बहुपद है, ये भी है। यह बटा में आ गया, लघुत्तम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x, हमने कहा कि बहुपद में बटा वटा नहीं होता है, यक्स के रूप में 2 पद बटा के रूप में नहीं होते हैं। अंक हो सकता है, यक्स वाले 2 पद बटा के रूप में नहीं होते हैं, यह बहुपद नहीं होते हैं। 2 बहुपद मिल करके वह परिमेय व्यंजक हो जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि बहुपद है, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। यह करणी में कर दिया, x का घात पूरा पूरा नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। आप इसको गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे x के पावर 4 1/x के पावर 4, यह भी बटा में आ रहा है तो ये भी बहुपद नहीं है। ये x के घात पूरे पूरे हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं तो ये बहुपद है। ये 2/3 अंक है तो अंक से कोई मतलब नहीं होता है। x के घात पूरे पूरे हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं तो ये बहुपद है। आप इसको गुणा कर लीजिए तो x का वर्ग 9x धन 20 हुआ, x के घात पूरे पूरे हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं तो ये बहुपद है। ये आपको a प्लस बी का होल का स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ लीजिए, a स्क्वायर
बी स्क्वायर 2ab। तो x के पूरे पूरे घात हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं, तो ये भी बहुपद है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर पर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जो भी हमारे पास दिए गए हैं, बात करें पहले भाग की तो 2x स्क्वायर एक्स, सेकेंड में कह दिया 2x स्क्वायर एक्स क्यूब, थर्ड में अगर बात करें तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ नंबर की बात करें तो √2x - 1। इन सभी में x स्क्वायर का गुणांक कर रहा है। x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के पहले जो चिन्ह के साथ जो भी अंक दिया होगा वह उसका गुणांक होता है। अगर हम बात करें इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर से पहले क्या लिखा, +1, तो गुणांक +1 हो गया। इसमें बात करें कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर से पहले क्या है, -1, तो -1 हो गया। इसमें अगर हम बात करते हैं कि x स्क्वायर से पहले क्या है, तो x स्क्वायर से पहले प्लस में है π/2, गुणांक हो गया। इसमें बात करें कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप इसमें इसी को लिखिएगा, अंडरलाइन हमने खींचा जो है, का गुणांक का गुणांक का गुणांक। x स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो जब पद नहीं तो गुणांक क्या होगा, तो गुणांक इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? जिसका भी गुणांक पूछे तो उसके पहले क्या दिया गया है वो भी चिन्ह के साथ लिखेगा। अगर कुछ अंक न दिया हो तो धन 1 मानते हैं, ऋण दिया हो तो ऋण में 1 मानते हैं, ऐसा होता है गुणांक। ठीक ना? अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ध्यान से देखिएगा। 6 में कह रहा है कि 10x, दूसरा दे दिया 5x का वर्ग धन 3x, तीसरा दे दिया क्या, तो x + 1 का होल का स्क्वायर, 4 नंबर दे दिया x + 9 का होल का स्क्वायर, 5 नंबर x स्क्वायर 3x + 2 दे दिया, और 6 नंबर 25x दे दिया। कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय ज्ञात कीजिए। ऐसे कौन कौन से हैं जो एक पदीय हैं, द्विपदीय हैं और त्रिपदीय हैं। आपने कहा इसमें बिना प्लस माइनस के कोई भी पद प्लस माइनस के साथ नहीं जुड़ा है, यानी सिर्फ एक पद है, तो यह पद आपका क्या हो जाएगा, आप इसको बोल देंगे एक पदीय। 1 2 पद, धन से जुड़ा हुआ है 2 पद, तो यह आपका क्या है, तो यह आपका द्विपदीय हो गया। बात करते हैं इसकी, तो होल का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, होल का स्क्वायर टूटा तो टूटने के बाद 1 2 3 दिख रहे हैं, तो यह कैसा है, तो यह त्रिपदीय हो गया। होल का स्क्वायर तोड़ेंगे तो होल का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है ना, अगर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 9 दूना के 18 2ab, तो 1 2 3 दिख रहे हैं, तो यह कैसा है, तो इसको आप त्रिपदीय बोलेंगे। 1 2 3 दिखा, तो यह भी कैसा है, तो त्रिपदी है। एक पद है इसमें, तो यह एक पदीय हो गया। आप इसको सावधानी से नोट करें। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए तो फिर बताते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है कि 5x⁴ x⁴ 1 - 5x² 5x⁴ 6 और 2x⁴ 5 + 7। इसी का सेकेंड भाग लिख लीजिए। सेकेंड भाग में है x⁴ 1 x² x⁴ 5 और प्लस x। इसी का तीसरा भाग अगर आप देखें तो x⁴ 5 x² x⁴ 6 x² x⁴ x³ और है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ही होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आपने लिखा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा घात के रूप में लिखते हैं बढ़ते हुए। तो सबसे छोटा जो बिना x y के साथ है, इससे बड़ा है x वाला है 1 घात, x से बड़ा हमको 2 घात दिखा, और 2 घात से बड़ा हमको 5 घात दिखा, ठीक ना। और 5 घात से बड़ा ये 6 घात है, और 6 घात से बड़ा ये 7 घात दिखा, और 7 घात से बड़ा सबसे बड़ा ये 8 घात है। हो गया आरोही क्रम में। अब इसको भी हमको अगर आरोही क्रम में लिखना है
तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा है एक है, एक से बड़ा x है, x से बड़ा 2 घात है, 2 घात से बड़ा 3 घात है, और 3 घात से बड़ा सबसे बड़ा ये 5 घात है। हम आते हैं लास्ट भाग की, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या दिखा, तो आपने कहा बिना x वाला 17 दिखा। 17 से बड़ा x से बड़ा वर्ग वाला है, और वर्ग वाले से बड़ा 3 घात है, और 3 घात से बड़ा 4 घात दिख रहा है, 4 घात से बड़ा 5 घात दिख रहा है, और 5 घात से बड़ा 6 घात दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इसी पर अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम नोट कर दे रहे हैं, 8 हल करेंगे। आप लोग बताते हैं क्या करना है। 8 में पहला भाग आपके पास है 13x का वर्ग ऋण 4x के घात 5, 7x के घात 3 और 2x के घात 4। बात करते हैं सेकेंड की, तो y का वर्ग 2y के घात 4, 3y, y के घात 3 धन 8। तीसरे भाग की बात करते हैं, तो तीसरे में दिया x के घात 3, 5x का वर्ग, 7x के घात 4 और 5x। कहता है इस क्वेश्चन को कि आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब आप जानते हैं आरोही कर लिया ना, अवरोही का मतलब इसका उल्टा होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो यह क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको आप खुद करेंगे। तो पहले चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो आपका इस पहले अभ्यास में 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे। कल अगले अभ्यास के साथ कल फिर प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।